हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। मैं हूं विनय और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री गाइस, इस क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या टॉपिक्स हैं, किस किस के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस क्लास के लिए, किस बोर्ड के लिए। सो आई वुड से ये सब के लिए है, लाइक सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड से हो, क्योंकि ये बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं में है, या फिर और भी कोई अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें बेसिक से लेकर के थोड़ा एडवांस तक सारा ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है। 30 क्वेश्चंस की एक क्लास है। उससे पहले हम कुछ बेसिक बेसिक चीज़ें जानेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो बिना क्लास को देर करते हुए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सो सबसे पहले मैंने इसमें वो क्वेश्चंस लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और आपको उस तरह से ही समझाऊंगा जिस तरह से आपका एग्ज़ाम निकल सके, जिस तरह से आप एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। चीज़ों को समझते चलेंगे, सब चीज़ें समझते चलेंगे। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री है क्या। लाइक आप जैसे समझ पा रहे हो कि ये ट्री पॉइंट है, कोई एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो 3 किनारे वाली चीज़ से जुड़ी है, लाइक रिलेटेड विद द ट्राइंगल। ट्राइंगल सेम है ना, ये ट्राइंगल से रिलेटेड है। तो इनमें कुछ होता होगा, इन ट्राइंगल्स में कुछ है, हाँ है, इनमें एंगल्स हैं, ट्राई एंगल्स। ओके, बेसिकली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंगल्स। और एंगल्स कैसे, एंगल्स को रिप्रेजेंट करते हैं लाइक थीटा से। ये थीटा है, इसको थीटा बोलते हैं। जिनको बिल्कुल भी नहीं पता वो भी बिल्कुल, उनको सब समझ में आ जाएगा इस एक क्लास से। सब कुछ बता दूंगा कि क्या है कैसे है, सब समझ में आ जाएगा। बस क्लास में बने रहिएगा। हिंदी इंग्लिश भाषा का थोड़ा मिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि मैं बस एक ही लैंग्वेज में बात करूँगा। एंड मोस्टली हिंदी में बात करूँगा, सीबीएसई वालों को भी समझ तो आ ही जाएगा, हिंदी बोलते हैं वो भी, इंडिया में रहते हैं। सो लेट्स चलो आगे बढ़ते हैं। लेट्स मूव। ये है थीटा। थीटा से रिलेटेड है ये। थीटा क्या करते हैं, ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है। लाइक रिप्रेजेंट तो और भी चीज़ें करती है, ये फाई है, अल्फ़ा है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। वो कुछ भी मान सकते हैं आप एंगल को, ए बी सी बोल सकते हैं डायरेक्ट, उस तरह से। तो जैसे हमारे पास एक एंगल है इस तरह, सॉरी ट्रायंगल है इस तरह से, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने। ठीक, इसकी प्रॉपर्टीज़ होती है कुछ, कि कैसे ये कितने एंगल का होगा, ये कितने एंगल का होगा, ये कितने एंगल का होगा, और ये कैसे भी हो सकता है, ये इस तरह से भी बन सकता है ना, और ये इस तरह से भी बन सकता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आपकी नाइन्थ क्लास में आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी कि एंगल्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है। ठीक है, सो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें आती है। जिनको नहीं आती फिर भी मैं बेसिक बेसिक चीज़ें बताता चलूँगा। ठीक, एक्यूट एंगल, हिंदी वालों न्यून कोण होता है ये। ऑब्ट्यूज एंगल अधिक कोण होता है। ठीक, ये वाला नहीं है अधिक कोण, वैसे मान के चल सकते हैं इसको लाइक। अच्छा, अब कैसे, एक होता है हमारे पास समकोण, 90 डिग्री एंगल होता है जो, मैं इसको इंग्लिश में भूल गया हूँ। ये होते हैं कुछ एंगल। आपको बस ये ध्यान रखना है कि मतलब एंगल इस टाइप के होते हैं, ऐसे ऐसे एंगल होते हैं। इनमें सब में, इन सब का जो सम होता है, इन सारे एंगल्स का जो सम होता है, अगर वो एक त्रिकोण, एक त्रिभुज के अंदर बने हुए हैं, इन द ट्रायंगल, जो जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे मिल गए, ए बी सी। देखो 3, अब हिंदी में बता दूं आपको कि हमें पता है कि ये 3 भुजाएं हैं, 3 कोणे हैं। इन तीनों कोनों के एंगल का सम, ठीक है, वो 180 डिग्री होता है। हर एक एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल सी चीज़ें हैं, बस रिवाइज कराते चल रहे हैं। ठीक, और चाहे वो कैसा भी हो, लाइक दिस इज़ 90, तो ये चाहे 45 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, ये 30 हो सकता है। तो उसी के अपोजिट ये होगा, अगर ये 90 है, ये 45 है, तो ये 45 होगा। ये 90 है, ये 60 है, तो ये 30 होगा। ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 होगा। इस तरह से एंगल का सम 180 डिग्री आता है। ठीक है ना, आपका 180 डिग्री सम आना चाहिए।
तीनों एंगल्स का। अब चाहे वो कैसे भी हो, लाइक मैं इसको 105 मान लेता हूँ, इसको मैं 12 मान लेता हूँ, तो जो बचा कुचा है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, लाइक 105 एंड 12 127 सॉरी 117। देन आपको इसे माइनस कर देना है इसमें से, निकल के जो भी आएगा वो आपका एंगल होगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें होती हैं। तो बेसिक चीज़ ये थी। अब थोड़ी सी और क्या इसमें समझने वाली और क्या चीज़ है इसमें, चलो देखते हैं। ये काम करता है, अब ये जो एंगल है, लाइक ये जो बना हुआ है, ये इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, इसको बेस बोलते हैं और इसको हाइट। शॉर्ट में इसको क्या क्या बोलते हैं, इनको हाइट नहीं, इसको सॉरी, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। अब इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एच, रिप्रेजेंट करते हैं एच से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं बी से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं आधार बेस को, और यहाँ परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब। और हिंदी में इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कर लो भाई, ऐसे ही कर लो। हिंदी में हम करते हैं कर्ण, आधार और लंब। ठीक है, ये इस तरह की इसकी प्रॉपर्टीज होती है। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये क्यों बताई जा रही है, ऐसा क्यों बताया जा रहा है, ये जो तीनों भुजाएं हैं एक दूसरे पर रिलेट करती है, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। जुड़ी तो है, आपको दिख तो रहा है कि यहाँ का इसका पॉइंट ये यहाँ पे आके मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, ये यहाँ मिल रहा है, तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि लाइक इसमें ना एंगल जैसे ठीठा होता है ऐसे करके, तो कुछ ऐसी इसमें और प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक और कोट। ये कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, ये नाम है इनके एंगल्स के। ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा सुना भी होगा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, ये होते हैं। ठीक, तो इनके साथ साथ अब इनको कैसे इनके साथ रिलेट करें, ये साइन थीटा को इनकी ये जो भुजाएं हैं, ये जो इनके लंब, ये जो हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर है, आधार, कर्ण है, इनके साथ इसे कैसे रिलेट करते हैं। सिंपल है, कैसे रिलेट करेंगे, देखो ऐसे रिलेट करते हैं। जैसे मान लो साइन थीटा लिखा हुआ, ये सूत्र है, इनको हम फॉर्मूलेज बोलते हैं। ठीक है ना, ये फॉर्मूला है इसका। और कैसे, जैसे साइन थीटा है तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बटे या अपॉन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ऐसे इसको, ऐसे इसको, ऐसे इसको, ऐसे इसको। तो सीरियसली वो है क्या, अब ऐसे एकदम से थोड़ी। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्या है वो और कैसे है। कहाँ गया, या ये रहा। अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट एंड हाइपोटेनियस, कोस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट हाइपोटेनियस, टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट एडजेसेंट, कोसेक थीटा ये, सेक थीटा ये, और कोसेक कोट थीटा ये। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इवन सीबीएसई वालों के लिए भी। तो एक नॉर्मल सा एक हमारे गणितज्ञ थे हिंदी में, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, लाल अपॉन कक्का, लाल बटे कक्का। जैसे मैंने आपको अभी हिंदी में बताया, ये वाला होता है कर्ण, ये वाला होता है आधार, और ये वाला होता है लंब। लंब, आधार, कर्ण, या इंग्लिश में कह लो, तुम इसे भी ऐसे लिख सकते हो कि ये वाला क्या है, ये कर्ण क्या है, ये एच है, आधार क्या है, बी है, और ये एल क्या है, पी है। तो आप इसे सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हो, पी बी पी अपॉन एच एच बी। ठीक, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको, ये एक सूत्र है, ये फॉर्मूला है, ये यही वाला फॉर्मूला है जो आपके सामने लिखा हुआ है। ये इसको कैसे रिप्रेजेंट करता है, चलो बताता हूँ कैसे रिप्रेजेंट करता है इसको। ये कैसे रिप्रेजेंट करता है वो देखते हैं। हमारे पास है, मान लो साइन थीटा लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि लंब बटे कर्ण होता है। तो ये जो पहली वाली रो है, ये जो पहले वाला पोर्शन है एल अपोन के, अब हम इनको अलग अलग लिख लेते हैं, लाइक एल अपोन के, ए अपोन के, एल अपोन ए। ऐसे तो याद रख लोगे, लंब कर्ण आधार, कर्ण लंब आधार, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर
बेस। इस तरह से याद रखना है बस। इसी को मैं दूसरी भाषा में लिख लूँ, इसी को मैं ऐसे लिख लूँ कि P अपॉन H, इसको लिख लूँ B/H, इसको लिख लो P/B। सेम है। ये वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे साइन को। ये वाला जो है रिप्रेजेंट करता है कोस को, और ये वाला रिप्रेजेंट करता है टेन को। हिंदी में भी इंग्लिश में भी सेम टू सेम ऐसे ही रिप्रेजेंट करता है। मुझे कहना है कि साइन थीटा क्या होगा ऐसे त्रिभुज की प्रॉपर्टीज के लिए, लाइक फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल क्या होगा साइन थीटा, इट वुड बी L/K। यहाँ कह दूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। कोई भी वैल्यू कोई भी भुजा होगी तो P/H। ऐसे ही है कि अगर मुझे कहना हुआ कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा होगा A/K, आधार अपॉन कर्ण। तो यहाँ पर भी कह सकता हूँ कि कोस थीटा इज इक्वल टू B/H। ऐसे ही मुझे यहाँ पे देखना है टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा P/B। यहाँ पे बोल दिया ऐसे, यहाँ पे टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, दिस इज टेन थीटा। ठीक है, ये छोटी सी चीज़ है इसमें त्रिभुज के लिए, आपको ये समझनी है। अब कुछ और प्रॉपर्टीज है वो भी मैं आपको बताता हूँ, लाइक जैसे ये आप देख पा रहे हो, ये है, अरे पेन क्यों नहीं चल पा रहा है यहाँ, ओके, इसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री टेबल। ये टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप त्रिकोणमिति के सारे सवाल, ट्रिग्नोमेट्री के सारे सवाल कर पाएंगे, लगभग सारे सवालों की वैल्यूज़ रख पाएंगे। आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करना होता है, सीधा क्वेश्चन बनता है इन पे कि वैल्यू पुट रखो और हल कर दो। अब इसको समझना भी बहुत बड़ा खेल है भाई, समझे कैसे इसे। तो ये देखो, ये यहाँ तक का देखो, ये ना ये मेन चीज़ है, ये मेन है, ये साइन कोस टेन, बाकी ये इनके उल्टे होते हैं, वो मैंने अभी बताया नहीं आपको, जो प्रॉपर्टी बता रहा था इससे पहले वो समझेंगे अभी। ये बाकी सब इनके उल्टे होते हैं। अब देखो साइन जो है यहाँ से स्टार्ट होता है 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270। ये आपको याद नहीं रखना है, ये नहीं रखना है आपको, दोनों याद बाद में कर लेना। मेन यहाँ तक है, यहाँ तक मेनली आपको याद रखना है। जो साइन की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट, कहीं से कुछ भी उसमें और ऐड नहीं करना है। तो साइन बिल्कुल कम होता है पहले, फिर वो 0 पे जाता है, ठीक है ना। साइन 0 पे चला गया, 0 हुआ, उसके बाद वो 30 डिग्री और बढ़ा, जब वो 30 डिग्री बढ़ा तो वो 0 से 0.5 हो गया, ये आ गया 1/2 मीन्स 0.5। ऐसे ही साइन फिर 45 डिग्री बढ़ा तो ये थोड़ा 0.5 से थोड़ा और बड़ा हो गया, ये हो गया ना 1/√2, ये इससे बड़ा है। उसके बाद ये 60 की वैल्यू पे गया, 60 की वैल्यू पे जाके √3/2 हो गया। साइन उसके बाद 90 की वैल्यू पे गया और जाके 1 हो गया, यानी कि ये 0 से 1 तक का सफ़र इसने तय कर लिया बहुत अच्छे से। अब ये जो कोस है ये साइन का ऐसे उल्टा होता है, ऐसे ऐसे, कोस साइन का ऐसे उल्टा होता है, समझ रहे हो, इन्वर्सली इस तरह से। तो अब जैसे देखो कि 90 डिग्री पे, ये 90 डिग्री पे आप देख रहे हो, 90 डिग्री पे 1 था साइन के लिए, तो कोस के लिए 0 डिग्री पे उतना होगा। साइन के लिए 60 डिग्री पे √3/2 था, तो कोस के लिए 30 डिग्री पे √3/2 होगा। साइन के लिए 45 डिग्री पे 1/√2 था, तो कोस के लिए भी सेम होगा क्योंकि बीच में आ गई वैल्यू। अब कोस के लिए 60 डिग्री पे 1/2 होगा, तो क्यों, क्योंकि साइन के लिए 30 पर 1/2 था, ये उसका उल्टा हो गया। देखो ऐसे बिल्कुल इन्वर्सली हो रहा है ना, बिल्कुल एकदम। तो बस आपको ये याद रखना है कि आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। जैसे आप साइन की वैल्यू लिख लोगे आपको कोस की याद हो जाएगी, आप लिख सकते हो उसको उल्टा पुल्टा करके जैसे भी। अब आपको टेन की याद करनी है। टेन में क्या है भाई, टेन बहुत अलग सा है। टेन 0 पे 0 ही रहता है साइन की तरह, बिल्कुल 0। उसके बाद 30 पे जाएगा, थोड़ा बढ़ेगा 1/√3, वो बढ़ा, उससे थोड़ा बड़ा हुआ। उसके बाद 45 डिग्री पे जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, तो टेन हो जाएगा बिल्कुल 1 के बराबर। जो चीज़ साइन 90 डिग्री पे कर पा रहा था वो चीज़ टेन 45 डिग्री पे कर पा रहा है। उसके बाद टेन 60 डिग्री पे जाएगा, टेन विल गो ऑन द 60 डिग्री, और यहाँ पे मिलेगा इसको √3। 90 पे जाके नोट डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी वैल्यू क्या हुआ, देखो पहले 0 थी, फिर बढ़ी, फिर 1 हो गई, उसके बाद क्या हो रहा है, फिर बढ़ रही है। लेकिन अब ये नोट डिफाइंड आ गया, क्योंकि अब हम नहीं बता सकते कि 90 डिग्री पे क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई 90 डिग्री पे जाके। बस
अब आपको ये याद रखना था टेन। अभी जो कोट है ये इस टेन का ऐसे उल्टा है, सॉरी ऐसे नहीं है, ऐसे ही है सेम। जैसे साइन का उल्टा कोस था, सेम सेम कोट भी टेन का वैसे ही उल्टा है, ठीक है ना, प्रोपोर्शनली उल्टा है उसका बिल्कुल। जैसे आप देखो टेन 90 का मान नॉट डिफाइंड था तो कोट 0 का मान नॉट डिफाइंड हो जाएगा। टेन 60 का मान √3 था, ऐसे ही कोट 30 का मान √3 हो जाएगा। 45 पे 1 1 दोनों का 1, ऐसे यहाँ ये इसके इन्वर्सली और ये एक दूसरे के उल्टा हो गए बिल्कुल। अब बची भाई ये दो वैल्यू, भाई ये तो आपको याद हो गई ना, आपने ये याद करी, ये याद करी, इससे ये हो गया, इससे ये हो गया। अब आपको ये वाली और ये वाली कैसे ये याद करनी है क्या? नहीं करनी बिल्कुल भी। साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है ना, हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक, ये भी एक सूत्र है आपको याद रखना है। साइन का उल्टा था कोसेक, ये देखो यहाँ से 0 था ये, तो इसका उल्टा कर दोगे तो नॉट डिफाइंड। अगर आप 0 को ऐसे करोगे आप 1/0 तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। दूसरा, अब आप देखो ये 30 था, ये 30 1/2 था, अब आप इसको उल्टा कर दो, 1/2 था साइन 30 मतलब साइन 30 वॉज 1/2। अगर आप इसको इसका उल्टा कर दोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। हुआ नहीं हुआ 2, हो गया। ऐसे ही 45 का ये √2 कैसे हुआ, ये 1/√2 है, 1/√2 है, इसको इन्वर्सली उल्टा कर दो, बिल्कुल हो गया ये भी। तो ये इसके उल्टे हैं ये। और ऐसे ये सेक जो ये कोस का उल्टा है, कोस का कैसे उल्टा है, ऐसे, ये आपको याद रखना है कि साइन और कोस एक दूसरे के साथ कैसे उल्टे हैं, इस तरह से। और टेन और कोट भी ऐसे ही है, यहाँ पे लिख लो साइन और टेन इन दोनों से बनता है उल्टा उल्टा करके कोस और कोट, समझ आया। उसके बाद कोसैक और सैक है, ये ऐसे है, कोसैक और सैक जो है वो साइन और कोस के उल्टे हैं। सिंपल है ना, हो जाएगा याद, टेबल याद हो गया। चलो रिपीट कर लेना, देख लेना अपने आप इसको। अब हम आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ मैं, वो चीज़ें और देख लो, उसके बाद हम क्वेश्चंस पे बढ़ेंगे और फटाफट सारे क्वेश्चंस जो भी आते हैं एग्जाम में, जैसे भी आते हैं वो सब निपटा देंगे हम, कुछ ऐसा नहीं बचेगा जो हमें नहीं पता होगा। देखो साइन जो होता है, साइन थीटा 1/कोसेक के बराबर होता है, ठीक, कोसेक थीटा के बराबर। कोस जो होता है मैंने अभी तो बताया, कोस जो होता है 1/सेक के बराबर होता है, सेक का उल्टा, ये साइन और कोस सेक और कोसेक के उल्टे होते हैं, बताया ना। उसके बाद टेन थीटा ये 1/कोट के बराबर होता है, गॉट इट। ऐसे ही इसका उल्टा कर दोगे, अगर हम लिख देंगे कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, उल्टा पुल्टा चलता है सारा मामला। सेक थीटा बराबर 1/कोस थीटा, चलेगा नहीं चलेगा। कोट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, होगा या नहीं होगा, सिंपल है, ये सिंपल वैल्यूज़ है, ये आपको याद हो जानी चाहिए। आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता दिया है, आपको मैंने त्रिभुज की प्रॉपर्टीज़ बता दी है, अभी उस पर हम अप्लाई करेंगे, उसको समझेंगे बहुत अच्छे से। और अब जो बची चीज़ है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। दूसरी, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी हाँ यस राइट, कोट स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा हमेशा 1 के बराबर होगा। आपको याद रखना है कि टेन वाले में माइनस है, ये बस ये प्लस प्लस के हैं सारे। ऐसे अगर आप इनको उल्टा पुल्टा करके लिखोगे, जैसे प्रॉपर्टी में ऐसे लिख दूँ 2a + b = 0, तो यहाँ से ऐसे हो जाता ना 2a बराबर -b, होता है नहीं होता। तो उसी तरह से इसको भी करना है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कोस स्क्वायर थीटा। ये वाली जो वैल्यू है ये जो है ये उठा के मैं इसके दूसरी तरफ ले आया, ये माइनस हो गया। ऐसे यहाँ पे होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोट स्क्वायर थीटा। ऐसे उल्टा इसके भी हो सकता है कि कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 - कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, सिंपल, टेन स्क्वायर थीटा 1 + सेक स्क्वायर थीटा। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बहुत छोटी सी बातें हैं, इनसे बच्चे डरते हैं, ये इनसे डरने वाली कोई चीज़ नहीं है, इनसे नहीं डरना बिल्कुल भी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें थी, आपको आई होप समझ में आई होगी, समझ में आया होगा सब कुछ आपको। तो अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ें, चलो हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। और ये जो है ऐसे, ये जितने भी इसमें क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे लगातार 5-6 सालों से एनसीईआरटी की बुक्स जो है 5-6 सालों से एग्ज़ाम में आ रहे हैं, 10th के एग्ज़ाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। अब जैसे ये लिखा हुआ है साइन थीटा बराबर गिवन है
3/5। भाई ये दिया हुआ है और कोस थीटा का हमसे वैल्यू पूछा है। हम कैसे समझे ये किस थीटा की वैल्यू है, हम कैसे समझे किस कोस की वैल्यू है, क्या पूछ रखा है ये। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ऐसे कंप्लीट वैल्यूज दी हुई हो, कंप्लीट वैल्यूज जिसमें कोई इस तरह से अंडर रूट ना लगे हुए हो, वन वगैरह ऐसा ऐसी वैल्यूज ना हो, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट हमको इनको ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज में रखना है। मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा होता है, सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे, लो लिख लेते हैं, लाल बटे कक्का या पी बी पी अपॉन एच एच, इसको पूरा कर देता हूँ, बी। ये सूत्र है हमारा, एक ही है, ये दोनों एक ही है, ये इंग्लिश में है, ये हिंदी में है। लंब आधार लंब, कर्ण कर्ण आधार, और ये परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस। ये याद कर लेना, बहुत आसान रहेगा, इसमें थोड़ा उलझ जाओगे तुम। हाँ CBSE वालों, याद तो हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो साइन थीटा क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि पहली वाली वैल्यू, ये जो लंब बटे कर्ण या P अपॉन एच, P अपॉन एच, ये जो है P अपॉन एच जो है, ये साइन थीटा की वैल्यू है। तो लाइक साइन थीटा के लिए P कितना है 3, तो P किसको बोलते हैं, इसको 3, और H कितना है 5, H किसको बोलते हैं, इसको। उसने कोस थीटा की वैल्यू पूछी है। अब ये तो हमारी साइड गायब रह गई। कोस थीटा का मतलब क्या होता है भाई, लिख लो, कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर आधार, मैं इसको आधार को B भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, आधार बटे कर्ण, कर्ण या फिर H, ठीक है, पी बी अपॉन एच या फिर आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटीनियस, ये लिख दिया। अब बेस पूछ लिया भैया, आधार पूछ लिया, लेकिन आधार हमारे पास नहीं है, वी डोंट हैव द बेस, तो बेस कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और सीखनी है आपको, और उसके बाद लगभग लगभग सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। जैसे आपको एक थ्योरम पढ़नी है, विच इज कॉल्ड हाइपोनोट पाइथागोरस थ्योरम। ये है हमारे पास, पाइथागोरस जी थे एक, ठीक है, उन्हीं की बनाई हुई है पाइथागोरस थ्योरम। हिंदी में लिख देते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या है प्रमेय, कुछ भी नहीं है इस प्रमेय के अंदर, कुछ भी नहीं है भाई, बहुत इजी, बिल्कुल एकदम इजी है, इजी पीजी। इसको मैं ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, इसको मिटा दे रहा हूँ कुछ सेकंड के लिए। ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया, सिंपल है, ABC से भी समझाऊंगा और वैसे भी शॉर्टकट भी समझाऊंगा। देखो बस ध्यान से देखो तुम, अब ये जो पाइथागोरस प्रमेय है, ये क्या करती है, क्या है ये, जैसे AC लिखा हुआ है, ये AC, अरे मिट मत भाई, मिट मत, AC, तो इसको कहते हैं AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बराबर किस किस के होता है ये, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर होता है। या फिर इसको ऐसे बोल देते हैं कि AC इज इक्वल टू अंडर रूट AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, इसको ऐसे बोलते हैं। दूसरे टर्म में मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि AC क्या है भाई, H था H था, बिल्कुल था। AB क्या है भाई, P था, परपेंडिकुलर था, तो P स्क्वायर। BC क्या है भाई, बेस था, हाँ भाई था, बिल्कुल था, B स्क्वायर। सिंपल है, H इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और ये इसके अंडर रूट में आ गया। ऐसे इससे ये वाली साइड निकल जाती है, जो भी साइड ना दी हो वो साइड निकल जाती है, इनको उल्टा पुल्टा करके निकाल देते हैं। अब मैं कर करके दिखाऊंगा आपको, देखना आप कैसे निकलता है। तो यहाँ हमें पता चला कि जब हमें ये निकालना था कोस थीटा, जब हमें फाइंड आउट करना था कोस थीटा, तो क्या क्या चाहिए था हमें, हमें चाहिए था बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि आधार बटे कर्ण, ठीक है ना, A अपॉन K, ये चाहिए था। हमारे पास हाइपोटेनियस तो है या नहीं है, लेकिन बेस नहीं है भाई। ओहो गड़बड़ हो गई। तो बेस निकालो, बेस निकालने के लिए कुछ नहीं करना है इसमें, बस इस सूत्र में रख दो इसको, ये जो कोई से भी इसमें किसी में भी रख दो, AB माना है AB में, H से माना है H से कर दो, एग्जाम में जैसे चाहो वैसे कर दो तुम, कौन तुम्हें टोक रहा है। चलो हम कर देते हैं भाई। AC कितना हमारे पास 5 है, तो 5 इज इक्वल टू AB कितना है 3 स्क्वायर प्लस BC हमें नहीं पता, गुप्त है जी मामला, नहीं पता बिल्कुल भी, ये हमने लिखा, ये भी तो इसका स्क्वायर था, स्क्वायर करेंगे इसका भी, अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 स्क्वायर मीन्स 25,
ये हो जाएगा 9 और ये प्लस एक्स स्क्वायर, ये इधर जाएगा इसके पास, तो जब ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर विच विल बिकम 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो हो जाएगा 4, एक्स इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास ये आ गया है 4, कितना आ गया है 4। जब हमें ये पता चल गया तो कोस थीटा नहीं बता सकते हम, बस हो गया, कोस थीटा विल बी 4/5, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ये आपने एक नंबर गेन कर लिया। इजी था, मुश्किल है, ये याद कर लो, ये लिख लो, नोट कर लो इसको। अब इसको हम और भी तरीके से करते हैं, ये लाइक हमारे पास ट्रिपलेट होते हैं, इनको बोलते हैं हम ट्रिपलेट्स। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट्स, जैसे कहीं लिखा हो 3 4 5, ये वाला कुछ भी हो सकता है, पी से बी में कुछ भी हो सकता है, ये भी पी से बी में कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा बड़े वाला जो होगा वो हाइपोटेनियस होगा, ठीक है। इसी तरह से 6 8 एंड 10 ये हाइपोटेनियस होगा, ये दोनों में से कुछ भी हो सकता है। उसी तरह से और भी हमारे पास ट्रिपलेट है, जैसे 5 12 13 ये हाइपोटेनियस होगा, ये याद कर लेना। एक तो ये वाला, ये इसी का उल्टा है, 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा 10 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ऐसे ये वाला होगा। इसी का भी उल्टा पुल्टा कुछ भी हो सकता है। ये दो तरह के आते हैं आपके पेपर में, इससे ज़्यादा बढ़ के आए तो ये आ सकता है 7 24 25, ठीक है, ये वाला हाइपोटेनियस होगा, ठीक है, ये याद रख लेना आप। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, कुछ चीज़ें आपको याद हुई, समझ में आई आपको बातें, चलो पकड़ लेगा आपका दिमाग, टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ये बाद में करेंगे। या फिर जाने दूं इसे, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, एंड कहाँ गए, मैंने क्वेश्चन सेट किए थे, वेट, ओ ये इधर उधर हो गए। लाइक देखो ये वाला आ गया, कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3 गिवन है, कोट थीटा इज इक्वल टू 4/3, पूछा क्या है साइन थीटा बराबर क्या होगा, ये पूछा है। आपको पता है ट्रिपलेट होता है 3 4 5 का, लिख लो 3 4 5, ये तब के लिए जब ये एक नंबर में आए, ठीक है ना, ओनली फॉर द 1 नंबर, 1 मार्क का आएगा तब करना इस तरह से। 3 4 5 हमें पता है, कोट थीटा का मतलब लिख लो भैया लाल बटे कक्का, मैं तो यही लिखता हूँ, मुझे यही शूट करता है अच्छे से, हिंदी मीडियम हूँ भाई मैं। कोट थीटा क्या है, कोट थीटा साइन कोस टेन, ये टेन था लंब बटे आधार, लेकिन कोट क्या होता है टेन थीटा का उल्टा, तो आधार बटे लंब, ये उल्टा हो जाएगा इसका। हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू लंब यानी कि पी, आधार यानी कि बी, पी अपॉन बी, लंब बटे आधार, या फिर ऐसे लिख लो लंब बटे आधार। लेकिन अगर हमें टेन थीटा निकालना हो, आपको पता था कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1/कोट थीटा, यानी कि इसका उल्टा होता है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो आधार बटे लंब या बी अपॉन पी, ये हो जाएगा। तो हमें पता चल गया भैया टेन थीटा है आधार, ये क्या है कोट थीटा है आधार बटे लंब। तो कोट थीटा में ये तो हो गया हमारे पास बेस, और ये वाला हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर। जब बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, लाइक ऐसे बेस ये है परपेंडिकुलर ये है, तो हाइपोटेनियस ये होगा, मिल गया। बहुत ईजी है ना, मैंने बताया ना इस तरह से आते हैं पेपर में। अब ये पूछा है इसने साइन थीटा, साइन थीटा बताओ क्या, आपको नहीं पता साइन थीटा क्या है, लंब बटे कर्ण या पी अपॉन एच, तो ये रहा पी और ये रहा एच, 3/5, हटा सावन की घटा, हो गया इजी है, आसान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसी तरह के। ला ला ला, अच्छा इसमें है नहीं अभी, और क्वेश्चन है नहीं इसमें अभी इस तरह के। मैं अपनी तरफ से देना चाहता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन, अपनी तरफ से देना चाहता हूँ। लाइक हमने लिखा हुआ है कि साइन थीटा बराबर 7/24 या 25 कर लो और 24, ठीक है, ये कर लिया 7/25। तो हमें बताना है कि टेन थीटा क्या होगा, बता देंगे आप टेन थीटा क्या होगा। हमें पता है कि साइन थीटा जो होता है ये होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, पी अपॉन एच। और हमें ये भी पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, अभी पता करा था हमने, पी अपॉन बी, लंब बटे आधार, ठीक। तो अब जब हमें ये पता है कि 7/24, हमें एक ट्रिपलेट याद आया, 7/24 ये याद आया, 7/24 तो हमें पता चल गया कि ये तो मिल गया हमें। तो ये जो है जब ये परपेंडिकुलर है ये लंब है, तो ये बेस होगा, बेस होगा 24, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे रख दो लंब है
7, आजा भाई 7, और बेस है अपने पास 24, 7 अब 24, खत्म। इतनी इजी से क्वेश्चन है, एक एक नंबर के क्वेश्चन देके जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, ठीक है। ये लो देख लेना। चलो अब हम करते हैं कुछ और टाइप के क्वेश्चंस, क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वरना सब चीज़ें समझनी है। एक क्लास में ख़त्म है, आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। आपने इसमें पढ़ लिया तो आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। चलो अब आते हैं हम थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चंस पे। हाँ देखो ये दिया हुआ बिल्कुल वही क्वेश्चन है। अब जैसे देखो त्रिभुज एबीसी में, एबीसी त्रिभुज है कोई, राइट ट्रायंगल, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल है एबीसी, तो लिख लो भैया राइट ट्रायंगल है ए बी सी, बी पर 90 डिग्री है, ये बी मान लो, तो फिर ए बी सी ये गिवन है 90 डिग्री एंगल, ठीक है जी। ए बी है 24, ये वाला तो दिया हुआ 24, और बी सी है 7 दिया हुआ है, और टेन सी बताना है। क्या बताना है हमें? टेन सी बताना है, ये वाला एंगल टेन सी बताना है भैया कितना होगा। आप एक चीज़ याद रखना, अब हमेशा याद रखना एक चीज़, ये जो 90 डिग्री है इसके सामने वाला जो कोण होगा वो हमेशा सबसे बड़ा बनेगा, इसकी जो साइड होगी वो हमेशा सबसे बड़ी बनेगी। और अगर कोई हमारे पास ये 30 डिग्री है तो ये छोटी होगी, सबसे छोटी ये 1 होगी, और ये अगर 60 डिग्री है तो इन दोनों के बीच की होगी √3 टाइप की, इस तरह से, ठीक है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसकी आपको याद रखनी है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, इसको कुछ नहीं है, इससे मतलब नहीं है हमें। यहाँ देखना है। तो हमें पता चल गया कि ये 7 24 है, तो ये 25 होगा, ऑब्वियसली हमने पढ़ा है भाई 7 24 25 होगा। टेन थीटा का इसने हमसे वैल्यू पूछा है, तो क्या होता है भाई, टेन थीटा बराबर P/B होता है, नहीं होता? तो P कितना है 24, B कितना है 7, है क्या कहीं पे? अरे हाँ ये तो है, ये तो है, मिल गया, वो हो गया ना, ईजी है, सिंपल है भाई, ऐसे ही होते हैं क्वेश्चन। चलो अब ये देखो, ये आया है आपके एंगल वाली वैल्यू से, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल थी उससे आया है, टेबल से। ये कह रहा है कि टेन थीटा बराबर 1 है, गिवन है कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1, देन थीटा बताओ कितना होगा भैया, थीटा बताओ कितना होगा। आपने ये टेबल देखी थी? टेबल पे चलते हैं। ये देखो टेन थीटा है, सब मिटा देता हूँ, ये सब मिटा देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ये बिल्कुल भी। एक मिनट रुक जाओ, बस हो गया है काम, कर दूंगा सब कुछ, मिटा दूंगा सब कुछ। ये देखो टेन थीटा की आपने वैल्यू देखी थी, टेन वन कब है 45 डिग्री पे, तो टेन वन कब है 45 डिग्री पे, कौन सा क्वेश्चन था ये रहा। तो ये कब है 45 डिग्री पे, तो सिंपल थीटा बराबर 15, 45 सॉरी, हो गया 1, एक नंबर मिल गया आपको। इतना इजी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे इसने कंडीशन भी दी है कि 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ये जो बीच में वैल्यू है ये कह रहा है इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90, तो मिल गया ना 45 डिग्री, तो ये तो होने से रहा। और अब इन तीनों में फंस जाते तुम, तो आपको वैल्यू पता है कि टेन 45 1 होता है, इसका मान 1/√3 होता है, और इसका मीनिंग होता है √3। तीनों वैल्यू पता है आपको, बस टेबल याद रखनी है आपको, बस और कुछ करना नहीं है बच्चों। ये भी नहीं होगा, ये तो बहुत ईजी है, अभी बताया मैंने आपको, एक वैल्यू बताई थी, हाँ ये रही, देखो ये रही, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। यहाँ क्या पूछा हुआ है, कहाँ गया, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा पूछा हुआ है, ये तो माइनस में पूछ लिया। इसको कैसे करेंगे अभी बताऊंगा, पहले हम नॉर्मल से क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। हाँ हाँ हाँ, ला ला ला, उससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा अलग है उससे। अच्छा अब इसमें कुछ और चीज़, एक चीज़ और, इस क्वेश्चन को देखो आप ध्यान से, यहाँ लिखा हुआ है टेन 90 माइनस थीटा कितना होगा, है ना। अब इसी तरह से कुछ और चीज़ें है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा लिख दूँ, कोस 90 माइनस थीटा लिख दूँ, और टेन तो लिख ही दिया। ये सब एक दूसरे के जैसे उल्टा बताया था ना, 90 अगर 90 डिग्री के कोण से कोई कोण माइनस हो रहा है, घट रहा है, तो वो हमेशा उसके विपरीत कोण के बराबर आएगा। टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, साइन का उल्टा होता है क्या होता है कोस थीटा, और कोस का उल्टा होता है साइन थीटा। अब ये ऐसे उल्टे नहीं है, लाइक ये इस वाले, ये इस तरह से उल्टे वाले कोण है ये, ठीक है ना, अब वैसे अपोजिट वाले नहीं है, ठीक है। तो हमें पता है कि टेन नंबर माइनस थीटा होता है कोट थीटा क्या, बस सिंपल से सवाल। और देखते हैं भाई, और देखते हैं, और देखते हैं।
और देखते हैं। अभी तो इतना ही है यार। ला 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 ना ना ना, नहीं यही है बस। ये किस तरह के क्वेश्चंस थे कुछ। चलो, ये भी पता है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। कुछ नहीं है, बस सूत्र पे आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है सारे। ये रहा। ठीक, तो कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी इसमें।